प्रोटीन, कार्ब्स, फैट एंड एनाबॉलिक, ये नाम तो सुने ही होंगे और ये नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का ये मेरा वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ फिटनेस की। फिटनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके टर्म्स को बहुत ही कम लोग जानते हैं और जब भी फिटनेस की बात आती है तो हमारा ध्यान या तो जिम की तरफ जाता है या फिर योगा की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिटनेस लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। दिन भर का काम का स्ट्रेस, फास्ट फूड का चलन हमारी बॉडी ख़त्म करने के लिए काफ़ी है और इससे बढ़ता हुआ मोटापा, ओबेसिटी को सिर्फ जिम या कार्डियो से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जानते हैं फिटनेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के बारे में एंड देन उनके सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी होता क्या है? जब भी हमारा BMI मींस बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम बॉडी के अलग अलग चीज़ों के इंडेक्सेस निकालते हैं, उसमें फैट का रेशो 20 to 29% आता है तो उसे मोटापा कहा जाता है। बट अगर ये रेशो 29% से ऊपर चला जाता है तो उसे ओबेसिटी कहा जाता है और इससे जो भी लोग ग्रस्त होते हैं उन्हें ओबीज कहा जाता है। इन्हें फैट कम करने में बहुत मुश्किल होती है। और ओबेसिटी सिर्फ फैट ही जनरेट नहीं करता, उससे आपका सिर्फ फैट ही नहीं बढ़ता, उससे और भी हेल्थ रिलेटेड डिजीज स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक का होना, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले कैसे जाने कि आप ओबीज हैं या नहीं? सो BMI मशीन, द बॉडी मास इंडेक्स मशीन, जिम या हॉस्पिटल्स में इजीली अवेलेबल होती है। तो अगर आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ को विजिट करते हैं तो आप अपना BMI इंडेक्स कैलकुलेट करवा सकते हैं। पर अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप जिम भी नहीं जाते और जिस हॉस्पिटल में आप जाते हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एक सीधा तरीका भी है जिससे थ्रू आप जान सकते हैं कि आप ओबीज हैं या नहीं। इसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको अपना वेट करना है। आप वेट कहीं भी मार्केट में अपना वेट कर सकते हैं और आपकी हाइट तो आपको पता ही होगा। तो आपको क्या करना है कि अपने वेट में अपनी हाइट से डिवाइड कर दीजिए और जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका बॉडी फैट कैलकुलेट हो जाता है। ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है बट ये एक आइडिया दे देता है कि आपके बॉडी में कितना फैट है। चलो डेटा देखते हैं। ओबेसिटी का अगर डेटा की बात की जाए तो 1975 से 2015 तक ये ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है और 39% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसका शिकार है। और अगर बात की जाए कि इसका मेन रीज़न क्या है तो ये है फास्ट फूड और आजकल जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है वो उसका मेन रीज़न है। ये होता कैसे है? जब भी हम हाई एनर्जी फूड खाते हैं, जैसे हमने फास्ट फूड की बात की, फास्ट फूड हमने खाया, बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जब हमारी कम हो जाती है, हम या तो बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं या फिर हम कार्डियो वगैरह, जिम वगैरह कुछ नहीं करते, तो ये एक मेन रीज़न होता है कि जिसमें ओबेसिटी बढ़ जाती है। सेकंड अगर बात की जाए, सेकंड प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो वो है मैलनरिशन। वो लोग जिन्हें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता या जिनका वेट कम होता है। मैलनरिशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है वेस्टिंग, अगर आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से कम हो। सेकंड आता है स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब जिसमें आपके एज के हिसाब से आपकी हाइट कम हो। और तीसरा आता है अंडरवेट, जिसमें आपके एज के हिसाब से आपका वेट कम हो तो आप मैलनरिश माने जाते हैं। और ये कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहला होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलना। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बार बार बीमार पड़ना, जानकारी ना होना कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिम गोअर्स की, जो ग्रोथ के लिए जिम जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं बट उनके मसल ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे कि कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो ये तो हुई प्रॉब्लम्स की बात। चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन नेचर में अवेलेबल हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें एक तरह से स्टक होकर रह जाती हैं। तो हम कई बार वर्ड सुनते हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। तो ये क्या हैं, इनके बारे में हमें नॉलेज क्यों होना चाहिए और ये हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे मोटापे को कम करने के लिए, हमारे नरिशमेंट से बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिशन है जो मसल मास बढ़ाने में काम करता है। आगे अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 15% पार्ट प्रोटीन से बना है और 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 कैलोरीज होती हैं। कैलोरीज अगर आप किसी ने सुना नहीं हो, अगर किसी को पता नहीं हो, कैलोरीज वर्ड बहुत ही नॉर्मल है, जो हमने टीवी एड्स में भी सुना होगा। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी बेसिकली एनर्जी होती है कि हम, अगर आपको गाड़ी की बात की जाए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं गाड़ी की, तो गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। पेट्रोल गाड़ी को क्या देता है? एनर्जी। वैसे ही जो कैलोरीज हैं वो हम एक इंसान को एनर्जी देती हैं आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए, उठने के लिए, एटलीस्ट सोने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कितनी क्वांटिटी एक नॉर्मल इंसान को प्रोटीन की चाहिए होती है? एक नॉर्मल ह्यूमन की बात की जाए तो उसे फिट रहने के लिए 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट किलो उसे चाहिए होता है। तो मान लीजिए अगर आपका वेट 80 kg है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन इनटेक डेली जरूरी है।
और अगर आप जिम गोअर्स हैं, आप ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि ग्रोथ नहीं हो पाती, तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जिसमें आपकी मसल ग्रोथ को लेके प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। अगर आप जिम गोअर्स हैं तो आपको पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से 1.2 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन के नेचुरल सोर्स क्या क्या हैं? हम ये तो जानते हैं कि हमें प्रोटीन खाना चाहिए, बट प्रोटीन किस में होता है, कैसे खाना चाहिए? तो प्रोटीन के नेचुरल सोर्स क्या हैं? तो अगर आप वेज हैं तो आप चना खा सकते हैं, आप मटर खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं, आप आलमंड खा सकते हैं, और सारी लिस्ट आपको यहाँ लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। और नॉन वेज के लिए बेसिकली बात की जाती है, मांस में होता है, मच्छी में होता है, आपका अंडे में बहुत अच्छा प्रोटीन माना जाता है। एक अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, तो आप लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। दूसरा आता है फैट। फैट भी एक मैक्रोन्यूट्रिशन है। जब भी फैट हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे बॉडी फैट की बात हो रही है शायद, बट ऐसा नहीं है। फैट एक मैक्रोन्यूट्रिशन है जो कि प्रोटीन जितना ही इक्विवेलेंट और जरूरी भी है। और जब फैट की बात आती है तो हमें सुनने मिलता है गुड फैट, बैड फैट। तो ये क्या है और ये कितना, कौन सा जरूरी है, कितना जरूरी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फैट को बेसिकली 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है अनसैचुरेटेड फैट। हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है और हमारे बेसिकली ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, और जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल ऑयल वगैरह से बनते हैं उनको ये दूर करने में काम आता है। दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट हमें इतना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये एक तरह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है। तीसरा होता है ट्रांस फैट। इससे हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इससे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा फैट खाना चाहिए, कौन सा नहीं। और फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि आजकल हम सुनते हैं कि फैट नहीं खाना चाहिए, फैट का इंटेक नहीं करना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल रहना चाहते हो, चाहे आप जिम जाते हो, बट ये ऐसा नहीं है। फैट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा आता है कार्ब्स। कार्ब्स भी मैक्रोन्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है। तो अगर मैक्रोन्यूट्रिशन की बात की जाए तो हमारे पास 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिशन है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है फैट और तीसरा है कार्ब्स। हम कार्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स है। इसे प्राइमरी सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खाते ही आपको एनर्जी मिल जाती है। आधे घंटे से 1 घंटे के बीच बीच में आपको एक ऐसा एनर्जी फील होगी। जैसे आपने केला खाया, केला खाने के बाद आपको ऐसा आधे घंटे 1 घंटे में ऐसा लगेगा जैसे आप पहाड़ तोड़ दो। इसलिए एक प्राइमरी सोर्स माना जाता है। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इस एनर्जी को यूज़ नहीं किया, आपने कुछ कार्ब्स खाया और आप सो गए, तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि रात में कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, या फिर खाओ तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, या फिर घूमना चाहिए। कार्ब्स की भी 2 कैटेगरी मानी गई हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स कार्ब, दूसरा है सिंपल कार्ब। दोनों ही कार्ब्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और बेसिकली ये कहा गया है कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए। लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आप चूज़ कर सकते हैं कौन से कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको खाने चाहिए, सिंपल कार्ब्स आपको नहीं खाने चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन। विटामिन ऐसा पदार्थ है जिसे आपके शरीर को विकास करने में हेल्प मिलती है। आपके शरीर में टोटल 13 विटामिन पाए जाते हैं। आपको लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। बेसिकली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन हमें बेसिकली हमारे हम जो खाना खाते हैं उससे विटामिन मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अगर आप वेज हैं तो आपको B16 की एफिशिएंसी हो जाती है, तो आप वो मार्केट से टैबलेट खरीद के भी ले सकते हैं। जैसे हमने इस वीडियो में बात की प्रॉब्लम्स की और उन चीज़ों की जिसकी पूर्ति ना होने की वजह से बॉडी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे फिटनेस टॉपिक के सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस की, जिसमें हमारा है वे, BCAA, एनाबॉलिक्स, ये सब। और हम बात करेंगे जिम रूटीन्स की, जिम में क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, जिम में हमें क्या करना चाहिए, कार्डियो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और हम जानेंगे कि आप वेट बढ़ा और कम कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिए।